प्रेमनगर थाना इलाके में एक घर से बरामद हुआ शव। घटना के बाद फैली सनसनी। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अगर नगर इलाके में एक घर से शुक्रवार को सुबह के समय तेज बदबू आने लगी। जैसे ही आसपास के लोगों को बदबू आने लगी तो उसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि घर का दरवाजा बंद है, जिसके बाद पुलिस दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुई। घर में दाखिल होने के बाद पुलिस टीम ने पाया कि घर में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर क्राइम टीम को भी बुलाया गया। मौके पर पहुंची क्राइम टीम ने सभी साक्ष्य जुटाए, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नजदीक के अस्पताल भेज दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 35 साल के रिंकू के रूप में हुई है। आसपास के स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक सिलाई का काम करता था और कभी कभार ही घर आया करता था और वो इस घर में अकेला ही रहता था। हालांकि मृतक शादीशुदा था और इसके बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी वो यहाँ अकेला रहता था। अब ये घटना अड़ोसी पड़ोसी ने बताया जा करके कि भाई आपके मकान में बदबू मार रही है और वहाँ पे जा करके देख लो क्या है क्या नहीं है, कोई बिल्ली या कोई चूहे वगैरह मर गए हैं क्या है। तो मैंने कहा चलो मैं ठीक है आता हूँ। मैंने कि मेरा साला उसमें रह रहा है तो उसमें आवाज़ दे करके देख लेते कि कौन है कौन नहीं। तो बताया कि मेरे को अंदर से कुंडी लगी हुई है, कोई आवाज़ दे रहे हैं तो आवाज़ ही नहीं आ रही है। मैंने कहा चलो फिर मैं आकर के देखता हूँ। अब मैं आया था तो मैंने देखा भी अड़ोसी पड़ोसी भी थे सब लोग, और फिर मैंने पुलिस को कॉल किया। कॉल करने के बाद में उसमें दरवाज़ा तोड़ करके उसमें देखा है कि भाई बॉडी पड़ी है धरती पर, ज़मीन पर। क्या नाम था और कितनी उम्र थी और क्या करते थे? रिंकू नाम था, 35-36 के करीब उम्र है। काम जो है सिलाई का काम करते थे, जैसे पुरानी पैंटों की कढ़ाई वढ़ाई का काम। तो क्या लगता है ये क्या मामला है? आत्महत्या इन्होंने की है, क्या रीजन हो सकते हैं? अब ये तो मुझे नहीं पता है कि जो है क्या कोई पारिवारिक विवाद भी था? नहीं, पारिवारिक तो विवाद था। परिवार में क्या है कि इसकी बीवी इसके साथ नहीं रहती थी, कई वर्षों से नहीं रहती है, और माँ को पैरालाइज हो गया। जब भी हमने खबर करी, कई बार हम लेने भी गए तो वो नहीं आती है हमारे पास, नहीं आती है ना परिवार के साथ, फ़ोन पे भी बात नहीं होती है, ना आना जाना है। उसी बच्चे भी थे, 2 बच्चे थे। वो कहाँ रहते? वो अपने मम्मी के साथ ही रहते हैं, अपनी नानी वानी के वहीं रहते हैं उनके साथ। फिलहाल ये अकेले रहा करते थे? हाँ, अकेले रहते थे यहाँ पे तो। लास्ट बार तो हमने कभी देखा नहीं उनको, कब आए कब नहीं, लेकिन इसे पता लगा है कि रक्षाबंधन के दिन आए थे। उसके बाद से फिर पड़ोसियों ने नहीं देखा उनको बाहर निकलते हुए। ठीक है, कैसे पता चला इस कमरे से बदबू आ रही है? तो ये जैसे कि 2-3 दिन पहले भी गलियों में बदबू आ रहा था, जब इधर काम हो रहा था, तो कह रहे थे भाई हो सकता है बरसात का टाइम है, चूहा हुआ मर गया होगा इधर उधर कहीं। तो वैसा शोर के लोगों ने नजरअंदाज कर दिया था। तो इसमें अपना सब लोग अपने काम में करता था, उधर किसी का ध्यान था नहीं। लेकिन आज सुबह जब हुआ तो बदबू बहुत सी ज़्यादा आ रही थी और मक्खियाँ बहुत आ रही थी दरवाजे से। तो इसमें अब जो सामने उनके घर है वो जा करके एक बार देखी और दरवाजा बड़बड़ाई कि भाई कोई अंदर है तो भाई खोलेगा। हो गया तो कोई रिस्पॉन्स, कोई आवाज़ नहीं आया। फिर उनके बच्चे गए, इनके जीजा के पास खबर किए, फिर ये आए हैं। इसके बाद इन्होंने आकर पुलिस को खबर की है, पुलिस आई है, दरवाज़ा तोड़ दिया तो पता लगा कि भाई उसके अंदर डेड बॉडी गल रही है। फिलहाल अभी ये कह पाना मुश्किल है कि ये हत्या है या आत्महत्या या फिर कोई हादसा, क्योंकि जिस परिस्थिति में शव बरामद किया गया है वो जांच का विषय है। लिहाजा पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। हालांकि जिस तरह से शव से बदबू आ रही थी, उससे ये आशंका जताई जा रही है कि करीब 2 से 3 दिन पहले ही इस शख्स की मौत हुई होगी। बहरहाल इस संबंध में अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लिहाजा इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा।